कंपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। पिछली वीडियो में आपने शाहरुख खान की फिल्म पठान का मेरा इंट्रोडक्टरी रिव्यू सुना। अब मैं एक एक तफसील के साथ रिव्यू का सिलसिला आगे जारी रखना चाहती हूँ। पठान एक ऐसी कहानी है जिसमें एक विलन है, राक्षस, एक ऐसा राक्षस जो दुनिया के लिए तो मर चुका है, और वो राक्षस हैं जिम, यानी कि जॉन इब्राहिम, जो मौत को धोखा देकर वापस आ जाते हैं। वजह यह है उनके राक्षस बनने की कि उन्होंने अपनी फैमिली को खो दिया अपने फर्ज की वजह से। उनकी कुछ शिकायतें हैं जिसको वो जस्टिफाई करते हैं कि वो ऐसे क्यों हो गए। और जॉन इब्राहिम दरअसल वापस आए हैं एक सीक्रेट मिशन की वजह से। वो सीक्रेट मिशन है क्या? बर्बादी ही बर्बादी, तबाही ही तबाही। बर्बादी बर्पा करने का ये निशाना है सीधा सीधा इंडिया पर, जिसको बचाने के लिए एंट्री होती है पठान की, मतलब के शाहरुख खान की। पठान मौत से नहीं डरता बल्कि वो तो मौत का पीछा करता है, क्योंकि वो तो है एक सोल्जर, ऐसा सोल्जर जो खुद को भारत माता का बेटा कहता है और जिम के बरखिलाफ, राक्षस के बरखिलाफ वो ये नहीं सोचता कि भारत माता उसको क्या दे रही है, बल्कि वो ये सोचता है कि वो अपनी भारत माता को क्या दे रहा है। तो वो जिम के बरखिलाफ कुर्बानियां देने को तैयार है, और जब उसे कोई कुर्बानी अगर ले ली जाए तो वो उसके बदले में बाद में राक्षस बनने का मन नहीं बना सकता। सच तो ये है कि दुनिया भर के बॉलीवुड शायकीन के लिए शाहरुख खान के इस पठान वाले रोल ने जहां हुब्बुल वतनी जगाई होगी, वहीं बॉलीवुड के फैंस को भी नींद से जगा दिया। मैं यूं कहूंगी कि जिस तरह शाहरुख खान ने मोहब्बत के रोमांटिक गीत गाकर दिलों में मोहब्बतें जगाई होंगी, उसी तरह इस फिल्म में पठान में उन्होंने दिलों में हुब्बुल वतनी को जगाया है। हर वो शख्स जो अपनी वतन से, अपनी माँ से मोहब्बत करता है, उसके दिल को झंझोड़ा है शाहरुख खान ने। एक सोल्जर जो बेलॉस होता है, जो ये नहीं सोचता कि उसके मुल्क ने उसको क्या दिया, बल्कि वो ये सोचता है कि वो अपने मुल्क को क्या दे सकता है। सच कहिए तो मेरा भी जहन, मेरी भी सोच कुछ इसी तरह की है। तो मुझे ये फिल्म और ये किरदार बहुत अच्छा लगा। फिल्म में एक और रोल है दीपिका पादुकोण का, जो कि है मिस धोखा, जो किसके साथ है वो किसी को पता नहीं, और वही इस फिल्म में तजस्सुस पैदा करने वाला किरदार है। तो बात यह है कि फिल्म पठान एक शतरंज की बसात है, जिसमें एक सियाह घोड़ा है जिम, जॉन इब्राहिम, और एक सफेद घोड़ा है पठान, शाहरुख खान, और उनकी एक रानी है जिसका नाम है दीपिका पादुकोण, रुबाई, जो किसके साथ है किसी को नहीं पता। रानी आखिर चाहती क्या है किसी को नहीं पता। रुबाई चलाती है मशीन गने, और आखिर तक ये डर लगा रहा कि ये अब भी धोखा देगी। दीपिका पादुकोण ने ना सिर्फ जमकर मशीन गने चलाई, बल्कि अपनी लंबी लंबी टांगे भी बहुत अच्छे से एक्सपोज की, डांस भी बहुत अच्छा किया। लेकिन जो लोग फिल्म अच्छी एक्टिंग देखने के लिए जाते हैं तो वो दीपिका पादुकोण को इस सूरत में भी बहुत पसंद करेंगे। शाहरुख खान की एक्टिंग के बारे में बात करना तो सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है, तो उसके बारे में मैं क्या कहूँ। तो जनाब शाहरुख खान की एक्टिंग इस दफा भी सुपर से ऊपर थी। टू बी ऑनेस्ट मुझे तो आज तक ये बात भी समझ में नहीं आई कि शाहरुख खान की फिल्म जीरो क्यों नहीं चली। मेरे लिए तो वो फिल्म जबरदस्त थी और मुझे बहुत पसंद आई थी। फिल्म में जॉन इब्राहिम की परफॉर्मेंस एज अ जिम बहुत अच्छी रही, बल्कि मैं यूं कहूंगी कि अब तक की उनकी जितनी भी फिल्में हैं उनमें ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है। क्यों ना हो, जब टक्कर देने वाला शाहरुख खान हो। कहते हैं ना कि को एक्टर जो होते हैं, जो आपके साथी होते हैं प्रोजेक्ट में, तो वो आप पर असर करते हैं। अच्छे लोगों के साथ काम करेंगे तो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, जैसे लोगों में रहेंगे वैसे ही हो जाएंगे। आप लोग भी हंस रहे होंगे क्योंकि मैं हमेशा यही कहती हूँ, मेरी जिंदगी का नज़्म-ए-लैन हमेशा से तो यही रहा है, और बड़ा कामयाब नज़्म-ए-लैन और तजुर्बा रहा है कि अच्छे लोगों में आपको उठना बैठना चाहिए। यूट्यूब में भी अच्छे लोगों को ही फॉलो करना चाहिए जो पॉजिटिव हो और जिन्होंने जिंदगी में पॉजिटिविटी के साथ कुछ हासिल किया हो। शाहरुख खान ने यह स्टेटमेंट दिया था कि जो पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं वही लोग जिंदा हैं। जॉन इब्राहिम ने नेगेटिव रोल में अच्छी कारकर्दगी दिखाई और ऑडियंस को वो पसंद बहुत आए, क्योंकि एक्शन उनका बड़ा बढ़िया था, बहुत उम्दा था। असल में जिस फिल्म में माचो मैन जॉन इब्राहिम हो, वहां पर ऑडियंस ये तो तवक्का करती ही है कि मारधाड़ होगी, लड़ाई होगी, एक्शन होगा। लेकिन इस माचो मैन के साइको कैरेक्टर में यानी जॉन इब्राहिम से जो डायलॉग बुलवाए गए उसमें थोड़ा सा शेरो शायरी का अंसर भी था, तो ये तालमेल भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। नेगेटिव रोल में जिम के किरदार में जॉन इब्राहिम की जो मंतक थी, जो लॉजिक थी, वो हीरो पठान शाहरुख खान की मंतक से बिल्कुल अलग थी, बरअक्स थी। पठान सोल्जर है तो वो कहता है कि हम अपनी मादरे वतन से कुछ लेते नहीं हैं बल्कि सिर्फ देते हैं। तो एक अच्छा सबक है तमाम दुनिया के लिए कि अपने वतन से मोहब्बत कैसे की जाती है। डिम्पल कपाड़िया तो मेरी पसंदीदा हीरोइन है, पता नहीं कब से। उनका हेयर स्टाइल मुझे हमेशा से बहुत अट्रैक्ट करता था, उनके रोल में बड़ी डिग्निटी थी,
बहुत अच्छा किरदार था डिम्पल कपाड़िया के साथ और डेफिनेटली वो डिजर्व करती थी, उनके साथ इंसाफ हुआ और उन्होंने भी अपने किरदार के साथ इंसाफ किया। और इसी तरह एक किरदार था आशुतोष राणा का, जो कि पठान की पूरी टीम को कहते हैं कि अंडे के छिलके, और यहाँ पे वो प्रोवोक करते हैं पूरी टीम को कि जनाब अपने आप को साबित करके दिखाओ। तो बड़ी डिग्निटी के साथ आशुतोष राणा ने भी डिम्पल कपाड़िया के साथ एज अ मेंटोर, एज अ लीडर अपना किरदार निभाया, पसंद किया गया। आशुतोष राणा ने हमेशा ऐसे बड़े चैलेंजिंग किरदार निभाए हैं और ऐसे किरदार नेगेटिव वे में भी उन्होंने अदा किए हैं जो कि ऑडियंस को बड़े पसंद आए। भले ही वो नेगेटिव थे लेकिन उनकी एक्टिंग स्किल्स हमेशा उन्होंने साबित की हैं। तो पठान भी उनको छोड़ता नहीं है। मिशन कंप्लीट करने के बाद पठान कहता है आशुतोष राणा से कि जनाब हम तो थे अंडे के छिलके, और फिर आशुतोष राणा उनको कहता है कि आपकी हमें जरूरत है। और इन सबके होते हुए ऊपर से आ जाते हैं कैमियो रोल में सलमान खान, एक तो शाहरुख खान, ऊपर से सलमान खान भी। तो जनाब फिल्म में तो आ गया जलजला, सीटियां, तालियां, बहुत कुछ देखने को मिला। फ्रेम में दोनों साथ साथ थे, कहीं उनका चेहरा, कहीं वो दौड़ रहे थे, और दौड़ भी शायद जमीन में ही नहीं रहे थे बल्कि वो ट्रेन की बोगी के ऊपर जिन मनाजिर में दौड़ रहे थे उनको फिल्माया भी खूब अच्छी तरह गया था। दोनों ने मिलकर ठुकाई भी खूब की तो बहुत मजा आया। और हाँ, मैं एक चीज और भी नोटिस कर रही थी कि जहां जहां जॉन इब्राहिम और शाहरुख खान की लड़ाई थी तो वहां पर दोनों एक दूसरे को बराबर बराबर मार रहे थे। लग रहा था एग्रीमेंट में दोनों ने इस चीज को अच्छी तरह कंफर्म किया कि जितना मैं मारूंगा उतना दूसरा भी मारेगा, तो बैलेंस रखा गया था ठुकाई लगाने में भी। फिल्म के राइटर और डायरेक्टर एक ही हैं, सिद्धार्थ आनंद। अच्छा उन्होंने काम किया है। श्रीधर रघुवन और अब्बास टायरवाला ने इस फिल्म को उनके साथ लिखा। तो एज अ राइटर मैं यही कहूंगी कि इस राइटर्स टीम ने फिल्म को बहुत उम्दा तरीके से नरेट किया है। देखने वाले को, ऑडियंस को फिल्म अच्छे से समझ में आती है, तसलसल बाकी है, कंसिस्टेंसी है, कंटिन्यूटी है। कहानी को बहुत जिम्मेदार तरीके से उन्होंने दिखाया और आगे बढ़ाया। डायलॉग्स भी बहुत अच्छे हैं। विशाल शेखर का म्यूजिक है। फिल्म के 2 ही गाने हैं और दोनों बहुत अच्छे हैं, झूमे जो पठान और बेशरम रंग। गाना बेशरम रंग तो बड़ा कंट्रोवर्सी में ही रहा और मुझे तो लगता है कि इस कंट्रोवर्सी की वजह से ही शायद फिल्म को फायदा हो गया। शाहरुख खान तो अपने घर से निकले नहीं, ना ही फिल्म को सही से मार्केट किया, बल्कि वो किसी शो में भी नजर नहीं आए, फिल्म को प्रमोट करते हुए दिखाई नहीं दिए गए। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत अच्छा था, डांस स्टेप्स बहुत अच्छे थे, कुछ तो बिल्कुल नए नए से लगे। फिल्म की कोरियोग्राफी भी बहुत अच्छी थी और ये डांस स्टेप बड़े मकबूल भी हो रहे हैं। साजिद की सिनेमाटोग्राफी के बारे में अगर मैं बात ना करूं तो बड़ी गलत सी बात हो जाएगी जनाब। खास तौर पे जो एक्शन सीन्स थे, वहां के जो शॉट्स थे बहुत ही जबरदस्त थे। बहुत अच्छे से हर शॉट को दिखाया गया और बड़े मुश्किल शॉट लिए गए थे। इसके अलावा एडिटर का काम भी बहुत अच्छा था। आरिफ शेख इस फिल्म के एडिटर थे। असल में ये फिल्म कुछ इस तरह की है कि अगर इसकी सिनेमाटोग्राफी और एडिटिंग कमजोर होती तो फिल्म में वो जान ना पड़ती, क्योंकि फिल्म का जो स्क्रीन प्ले था वो बहुत फास्ट था, तो देखने वाले को कुछ सोचने का मौका नहीं मिलता और तेज दिमाग को चलाना होता है और यूं ही फिल्म की दिलचस्पी बरकरार रहती है। आप सीट से खड़े होकर पानी पीने भी नहीं जाना चाहते हैं। कहानी भले ही नई नहीं थी लेकिन कमजोर भी नहीं थी। फिल्म देखने में मजा आया। पूरी फिल्म में टेंशन ही टेंशन थी और एक्शन ही एक्शन था, तो टेंशन और एक्शन का जो मिक्सचर था उसमें मजा आया। तमाम बड़े एक्टर्स की एंट्री बड़े अच्छे तरीके से दी गई, लगा के भाई स्टार कास्ट है और डिजर्व भी करते हैं वो। सीटियों वाले सीन तो थे ही, लेकिन जानदार डायलॉग्स वाले सीन को भी ऑडियंस ने एंजॉय किया। एक्शन सीन्स हो गए, गाने हो गए और इसके अलावा भी जो फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइनिंग थी वो भी अच्छी थी। और फिल्म की निस्बत से जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी तो इस फिल्म को मुसलमानों ने ही नहीं, हिंदुओं ने भी देखा और दूसरे मजाहिब के लोगों ने भी देखा और इससे ये बात साबित भी हो गई कि किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी से ऑडियंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक तो पब्लिक है, वो जो चाहेगी वही होगा। पब्लिक इस तरह की कंट्रोवर्सी चाहती है या नहीं चाहती है वो उन्होंने फिल्म में अपनी हाजिरी दिखाकर बता दिया। उसके बाद फिल्म की मेकिंग भी ऐसी है कि सीधे सीधे से हॉलीवुड को टक्कर देने वाली बात हो गई। फिल्म का बजट बहुत बड़ा था, पैसा बेतहाशा इस्तेमाल किया गया। अगर क्लैश एंड कोफ का इस्तेमाल किया गया तो हाथापाई भी की गई, करतब भी दिखाए गए। इतने बड़े बड़े हॉलीवुड जैसे स्टंट देखकर तो मैं एक्शन डायरेक्टर का नाम तलाश कर रही थी टीम में से, और डायरेक्टर जो है वो सिद्धार्थ आनंद ही हैं, लेकिन जो स्टंटमैन है वो बाहर से हायर किए गए थे, साउथ अफ्रीका वगैरह से, इस फिल्म के लिए। मशहूर यश राज बैनर के आदित्य चोपड़ा ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया। फिल्म पठान मुझे नहीं लगता कि हिट है या सुपर हिट है, बल्कि ये एक ब्लॉकबस्टर है, लार्जर देन लाइफ है। इस फिल्म में आपको लॉजिक नहीं ढूंढनी, ये एक इमेजिनेटरी तखय्युलाती फिल्म है। इसमें आपको हकायक नहीं देखने बल्कि एंटरटेनमेंट का एलिमेंट ढूंढना है। आपको अपना स्ट्रेस और दबाव और डिप्रेशन भूलकर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, तफरी के लिए, मजे के लिए थिएटर का रुख करना है और ये देखना है कि आपके पसंदीदा स्टार्स को इस फिल्म में किस तरह से एंटरटेनमेंट के लिए आपके लिए पेश किया गया है।
रियलिटी सिनेमा या हक़ाइक़ पर मबनी फिल्में देखने के जो शौकीन हैं उनको शायद ये फिल्म ज्यादा इम्प्रेस ना कर सके, क्योंकि वो यही कहते रह जाएंगे कि अरे ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप इस मकसद के लिए फिल्में देखते हैं तो ये फिल्म आपके लिए नहीं है। याद रखें कि ये सिर्फ एक फिल्म है और फिल्म सिर्फ तफरी के लिए होती है, वो हकीकत नहीं होती है। तो ऐसी फिल्में देखने के जो शौकीन होते हैं वही थिएटर का रुख करेंगे और तालियां और सीटियां बजाकर खुश होकर वापस आ जाएंगे। शाहरुख खान रोमांस के बादशाह कहलाते हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी फिल्में हैं उनके पास, लेकिन पठान का तो रोमांस भी एक्शन जैसा है। इस फिल्म में जहां जहां वो दीपिका से टकराए हैं तो ऐसा लगता है कि अभी मारधाड़ हो जाएगी, और जहां जहां जॉन अब्राहम से उनका फेस ऑफ हुआ है वो भी शानदार है, जानदार है। पठान में सब कुछ वो दिया गया जिसकी पब्लिक ने शाहरुख खान से डिमांड की। जिसने शाहरुख खान पे शक किया था उसने शाहरुख खान से पठान देखने के बाद सॉरी तो कहना ही चाहिए। तो जनाब सारी बात यह है कि मजा आया, बादशाह वापस आया और अपनी बॉलीवुड की सल्तनत में धूम मचा दी। लेकिन बादशाह साहब एक बात सुन लें, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी फिल्म अब भी हमें चाहिए है, भूल ना जाइएगा, वो वाली फिल्म भी हमें जरूर दीजिएगा। तो जनाब मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी वीडियो के साथ। सो टिल देन, अस्सलाम, बाय बाय।